और अब बात तो नवरात्र की करेंगे। कलश स्थापना के बाद आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापन का घट स्थापना का महत्व है और हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास प्रतिपदा तिथि का आरंभ 6 अक्टूबर को शाम 4:35 पर हो रहा और प्रतिपदा तिथि 7 अक्टूबर को दोपहर 1:47 तक थी। नवरात्रि के पहले दिन यानी आज कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जा रही है। पटना के बोरिंग रोड स्थित शिवसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है और इस अवसर पर मंदिर के आसपास पूजा सामग्री और फूलों की दुकान भी सज गई है और सुबह से ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है। तो पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है और एक तरीके से कहा जाए 2 सालों बाद इस तरीके से पूजा मूर्ति स्थापना करके हो रही है और इसकी अनुमति दी गई है क्योंकि कोरोना काल था और जिसके बाद केवल पूजा की जा रही थी और कहीं भी पंडाल और मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन इस बार एक तरीके से कहा जाए कि मूर्ति स्थापना की अनुमति मिली है और पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें भी कुछ गाइडलाइन तय किए गए हैं और इसके तहत भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी शुभी मिश्रा जुड़ गई हैं पटना से। हम सीधे उनके पास चलेंगे और एक मंदिर में हैं वो, इस वक्त किस तरीके से वहां भक्त पहुंच रहे हैं हम बात करेंगे। शुभी, नवरात्र का पहला दिन आज है और आप वहां मंदिर में हैं, किस तरीके से भक्त वहां पहुंच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं? काफी लंबे अंतराल के बाद इस तरीके की अनुमति मिली है नवरात्र के मौके पर। जी जी अमित, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये कोई आम मंदिर नहीं बल्कि सिद्ध मंदिर है और पटना का बेहद खास मंदिर है और इसे मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 107 सालों से यहाँ पर निरंतर ज्योत जल रही है और इसे अखंडवासिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पटना के गोलघर स्थित ये मंदिर है और तस्वीरों के माध्यम से हम माता के दर्शन अपने दर्शकों को कराएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार माता की आराधना के लिए भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं और खास करके नवरात्र के 9 दिनों में बेहद ही खास तरीके से माता की आराधना और पूजा की जाती है। हम अपने दर्शकों को खासकर मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि जरा ये निरंतर जलने वाली ज्योत को दिखाएं। पिछले 107 सालों से ये ज्योत निरंतर जल रही है और जिस भी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर अपने दर्शन के बाद जरूर ही माँ के नाम के घी और इसके अलावा तेल यहाँ पर समर्पित करते हैं ताकि माँ की अखंड ज्योत जलती रहे। और यही वजह है कि जो भक्त हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं और खास करके इन 9 दिनों की पूजा बड़े ही अद्भुत ढंग से की जाती है। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस बिल्कुल सुबह वहां पर जो पुजारी हैं उनसे इस मंदिर की खासियत के बारे में बात कीजिए और दर्शकों को हम बताएंगे कि क्या खासियत है इस मंदिर की। जी पंडित जी से हम बातचीत करते हैं और उनसे ही जानेंगे कि मंदिर की आखिर क्या कुछ खासियत है। तो पंडित जी का नाम विशाल तिवारी है जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका कशिश न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र के 9 दिनों में माँ की किस प्रकार से पूजा की जाती है? नवरात्र के 9 दिनों में माँ की 9 रूपों की पूजा की जाती है। जैसा कि सब लोग जानते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडघंटेति, कूष्मांडेति, पंचमम स्कंदमादे, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी, नवम सिद्धिदात्री च, 9 दुर्गा मतलब 9 रूपों की पूजा 9 दिन में करते हैं। और शारदीय नवरात्र में सप्तमी से माँ का पट खुलता है। तो जो मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उनका पट तो खुला होता है, वो तो सब दिन पूजा होती है। नवरात्र में विशेष पूजा की जाती है
और सप्तमी से इस मंदिर में एक और प्रतिमा की स्थापना की जाती है, जो षष्ठी को माँ को बिल्वाभिमंत्रण मतलब माँ का आवाहन किया जाता है। बिल्व मतलब बेल के वृक्ष के पास जा कर के माँ का आवाहन करते हैं और सप्तमी तिथि को माँ का नेत्रोन्मिलन के साथ माँ का प्राण प्रतिष्ठा करके पट खोलते हैं और सप्तमी से निरंतर माँ का दर्शन जी बिल्कुल। जिस तरीके से अगर इस मंदिर की बात करें तो इसका इतिहास बड़ा ही अनोखा रहा है और इसीलिए शायद इसे मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। देखिए, ये मंदिर सन 1912 हमारे ग्रैंडफादर डॉक्टर स्वर्गीय विश्वनाथ तिवारी जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी और उस समय 2 अखंड दीप, एक सरसों तेल का और एक घी का 2 अखंड दीप माँ कामाख्या के मंदिर से, जैसा कि सब लोग जानते हैं, वहाँ से लाके यहाँ इस मंदिर में स्थापना किए थे। उसके बाद निरंतर वो अखंड दीप निरंतर आज तक जल रही है और सुबह ये तीसरे पीढ़ी हम लोग इस मंदिर इस को भी वक्त देख रहे हैं। हम रांची का भी रुख करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और रांची में भी नवरात्र की धूम देखी जा रही है और आज से माँ की पूजा आराधना लोग कर रहे हैं और हमारे संवाददाता राजेश वहाँ से जुड़े हैं। राजेश, झारखंड या खासतौर पर रांची की बात करें तो लंबे अंतराल के बाद वहाँ पर इस तरीके की अनुमति दी गई है पूजा और पंडाल के निर्माण को लेकर। कैसा इस वक्त नज़ारा वहाँ दिख रहा है, कैसे लोग भक्तिमय माहौल में पहुँच रहे हैं मंदिर? के समीप सार्वजनिक दुर्गा पंडाल है, जहां पे सरकार के गाइडलाइन को पूरा करते हुए यहां पंडाल का निर्माण किया गया है। ये मंदिर है जिसका 1964 से यह पूजा किया जा रहा है और कारीगरों के द्वारा यह जो निर्माण किया गया है यह अंतिम रूप देने में है। ये और रांची रेलवे स्टेशन के समीप में जो यह पंडाल है, यह पूरी तरह से यहाँ पे जो कारीगर हैं ये बताना चाहेंगे, जो ये निर्माण किए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या थीम है और सरकार के जो गाइडलाइन है इसको किस तरह से पूरा किए हैं। देखिए, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से किसी भी थीम पे पंडाल नहीं बनाना है, तो उनका पालन करते हुए हम लोग सादगी से पंडाल बना रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं सादगी से, ताकि किसी तरह का कोरोना का गाइडलाइन जो है उसमें किसी तरह विघ्न ना हो। हम लोग सादगी से अच्छा पूजा करना चाह रहे हैं, जिससे कि जो भी दर्शक आए पूजा करने आए उनको किसी तरह का परेशानी ना हो। यहाँ के कमेटी के मेंबर हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा इस पंडाल में। सरकार की गाइडलाइन 100% पालन की जा रही है। यहाँ पर मंदिर हम लोग का पहले से प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, उसको हल्का सा सजाया गया है और उसमें अच्छा आ गया है। रमेश जी बहुत मेहनत किए हैं इसमें, इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और ये कॉलोनी की माने पूजा होती है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं कोई वैसा दिक्कत वाली बात नहीं है। 1964 से इस पंडाल में पूजा हो रहा है और ये इसका क्या कुछ खासियत रहा है, ये थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। खासियत क्या रहा है, हम लोग रेलवे कॉलोनी में, फादर हमारे रेलवे में थे, हम लोग रेलवे कॉलोनी वाले थे, वो मंदिर था। हम लोग आज तक जो मन्नत मांगते गए हैं माता पूरी करते गई है। चलिए राजेश, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सुभी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और 2 जगहों से तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहाँ शारदीय नवरात्र की धूम है और माता की आराधना की जा रही है। पहले दिन पटना से मनोकामना मंदिर से शुभी जुड़ी थी और राजेश हमारे संवाददाता रांची से जुड़े थे। तो शारदीय नवरात्र के पहले दिन माँ की आराधना में लोग लगे हुए। फिलहाल खास खबर में आज बस इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।